नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है अमित शाह टेबल्स बिल इन लोकसभा। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। मॉनसून सेशन के अंतिम दिनों में अमित शाह ने लोकसभा में 3 ऐसे बिल पेश किए हैं जिनका मकसद प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को रिमूव करना है अगर उन पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं और वो जेल में है या 30 दिन से ज्यादा कस्टडी में रहते हैं। ओपोजिशन की तरफ से जबरदस्त विरोध तो है ही, साथ ही ये बिल गवर्नेंस, एथिक्स और कानून के बीच के संवैधानिक संतुलन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। चलिए इसी के साथ देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 113th अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। ये सबसे अहम बिल है जो सीधे प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स पर लागू होगा। इसके प्रावधानों के अनुसार अगर प्राइम मिनिस्टर या कोई केंद्रीय मंत्री ऐसे ऑफिस में गिरफ्तार होकर जेल में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे अधिक हो सकती है तो 31वें दिन तक इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। अगर इस्तीफा नहीं दिया गया तो 32वें दिन पद स्वतः रिक्त यानी वेकेट माना जाएगा। हालांकि अगर बाद में वह व्यक्ति रिलीज हो जाता है और कानूनी प्रक्रिया में एक्विटल होता है तो उसे फिर से उसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट सीधे आर्टिकल 75 से जुड़ा है जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके पद की शर्तों को रेगुलेट करता है। इसी के साथ चलिए नजर डालते हैं अगले बिल पर, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। ये उन यूनियन टेरिटरीज के लिए लाया गया है जहाँ सीएम और मिनिस्टर्स होते हैं। इसके प्रावधान के अनुसार अगर कोई सीएम या मिनिस्टर 30 दिन लगातार जेल में है तो उसे अपने पद से हटना होगा। अगर सीएम रिमूवल की रिकमेंडेशन नहीं भेजता तब भी 31वें दिन तक एक्शन लेना होगा, वरना 32वें दिन पद स्वतः खाली हो जाएगा। रिलीज के बाद दोबारा नियुक्ति का विकल्प यहाँ भी खुला रहेगा। ये सीधे आर्टिकल 239AA को अमेंड करता है जो दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरीज के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। इसी के साथ नजर डालते हैं तीसरे और आखिरी बिल पर, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए है। यहाँ भी वही प्रिंसिपल लागू होगा। सीरियस क्रिमिनल केस में 30 दिनों तक कस्टडी रहने पर रेजिग्नेशन देना जरूरी होगा। अगर रेजिग्नेशन नहीं आता तो ऑटोमेटिक रिमूवल होगा। बाद में एक्विटल या रिलीज के बाद फिर से नियुक्ति संभव है। ये बिल जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क में एक नया डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज ऐड करता है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि इस पर अपोजिशन का रिएक्शन कैसा रहा। अपोजिशन ने इस बिल को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि ये संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है क्योंकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का सिद्धांत खतरे में पड़ जाता है। सिर्फ अरेस्ट और डिटेंशन के आधार पर पद से हटाना न्याय की परंपरा के विपरीत है। कुछ ने इसे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को हवा में उड़ा देने वाला करार दिया, वहीं कुछ ने इसे फेडरलिज्म और सेपरेशन ऑफ पावर्स पर हमला बताते हुए कहा कि इससे गवर्नर्स और प्रेसिडेंट जैसी अनइलेक्टेड अथॉरिटीज के हाथ में इलेक्टेड सरकारों को हटाने का अधिकार चला जाएगा। आलोचकों का कहना है कि इससे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इफेक्टिवली जज और एग्जीक्यूशनर बन जाएंगी क्योंकि केवल अरेस्ट पर ही डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो जाएगी। वहीं कुछ ने 30 डे विंडो को अजीब बताते हुए कहा कि न्याय प्रक्रिया लंबी होती है और इतनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत है, जबकि कुछ ने इसे पॉलिटिकल वेंडेटा और डिक्टेटरशिप की ओर कदम बताया और उदाहरण दिया कि अगर ये प्रावधान लागू होता है तो कई नेताओं को जेल में रहने के दौरान अपने पद से हाथ धोना पड़ता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों के लिए एक नया अपात्रता प्रावधान यानी डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज जोड़ता है। कथन 2, गंभीर आपराधिक मामलों में 60 दिन की हिरासत के बाद स्वतः पद से हटाने का प्रावधान है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।